ताई की राम राम। कुछ मोटिवेशनल टिप्स अपनाए हुए ताई के अपने सुनना, फ़ायदा मिलेगा, मेरे को भी मिला है। वो कौन सी बातें हैं जिससे घर में खुशियाँ नहीं मिलती, टेंशन सी रहती है, तो आज से ही शुरू कर दे ये 8 काम। खुशियाँ मिलती रहेंगी, टेंशन नहीं आएगी। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि, स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे प्रयासों के बावजूद भी हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर में वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान से फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता महत्वपूर्ण है। आइए घर में खुशहाली लाने के कुछ वास्तु टिप्स के ऊपर ध्यान देते हैं, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ग्रहों का भी आप पर असर रहे, अच्छा प्रभाव डाले, नकारात्मक सोच को हटाने में पूरा फायदा रहता है। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो उन्हें सुनिए, समझिए, विचारिए। उनमें सबसे पहला टिप्स नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे। बृहस्पतिवार के दिन घर में पीला फल खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वही बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ये सुख और शांति, समृद्धि बढ़ती है और खुशियाँ आती हैं और परेशानियाँ दूर होती चली जाती हैं। नंबर 2, वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 3, वास्तु के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आटे या फिर रंग से छोटी सी रंगोली बनाएं। इससे माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर प्रवेश करती है। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली नहीं बना सकते तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम शुभ लाभ लिखे। इससे आपके घर में कभी किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं करेगा और न ही नकारात्मक ऊर्जा आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक दूर हो जाएगी। नंबर 4, माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठे उसमें पहले 5 लोगों को भोजन जरूर कराएं, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी, दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जाएगी। खाना बनाते समय पहली रोटी गाय को निकालें, मछली को आटा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को चीनी व आटा डालें। ऐसा न कर सके तो कम से कम एक को ज़रूर खिलाएं। जब भी मौका मिले इन 5 में से एक को भोजन ज़रूर कराएं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि घर की प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से घर में धन धान्य का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। यह पौधा अधिकतर हिंदुओं के घर में पाया जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है। साथ ही देसी घी का दीपक जलाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में के मेन गेट पर पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लटका दें।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। परिवार के सदस्यों को धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहेगी। इसके अलावा घर में उत्पन्न वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। नंबर 5, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है कि घर में सुख शांति बनी रहे। तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार का सामान घर में न रखें। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहे तो सुबह शाम घर में पूजा करें। मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती जरूर करें। नंबर 6, अगर घर में खुशियों का आगमन चाहते हो तो घर में लाफिंग बुद्धा को लाएं। बहुत लोग रखते हैं। लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से सुख शांति प्राप्त होगी और परिवार के सदस्यों की आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बेडरूम में डूबता जहाज, महाभारत युद्ध, हिंसक पशु पक्षी की तस्वीर लगा रखी है तो इससे घर में लड़ाई का माहौल बनता है, उन्हें हटा दें। नंबर 7, झाड़ू न लगाएं। आप कभी भी सूर्यास्त के समय या बाद भूलकर भी झाड़ू न लगाएं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है, जिससे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, कपूर जलाएं। वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का बाहर निकल जाती है। नंबर 9, नमक नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत कारगर है। आप चाहते हैं कि नमक की एक पोटली बनाकर घर के कोने में रख दे समृद्धि के लिए, ताकि कोई उसे देख ना पाए। इससे घर में खुशियां लौट कर आ जाएंगी। नंबर 10, वास्तु शास्त्र के अनुसार ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवता का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा का स्थान बनाना काफ़ी शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नंबर 11, बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है, इसलिए पानी की टंकी का टपकना अशुभ माना जाता। वो दिमाग की भी टेंशन बन जाती है। वहीं सुख समृद्धि देर तक नहीं रुकती। जब टप टप की आवाज़ होती है तो इससे वास्तु दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। उनमें से बृहस्पति ग्रह सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। कभी कभी तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। घर में प्रतिदिन ईश्वर की पूजा पाठ करके धूप दीप दिखाना चाहिए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होता है और उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। संध्या के समय घर के प्रत्येक कोने में रोशनी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे को नकारात्मकता का और बुरी शक्तियों का कारक माना जाता है। नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि घर में भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, जिससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती।
सबसे पहले भगवान को बिना जूठा किए हुए भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि किचन में कोई जूठन न रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी नाराज ना हो और इसका क्रोध आप पर न बरसे। नंबर 14, दान धर्म हिंदू धर्म में अहम माना जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा पुण्य मिले और आशीर्वाद मिले, इसलिए अनाज का दान देना भी शुभ माना जाता है। तब यह अहम हो जाता है जब आप किसी भूखे को अनाज देते हो, भोजन कराते हो, पुण्य मिलता है। भूखे व्यक्ति को अनाज अगर आप देने में सक्षम हो तो ब्राह्मण गरीबों को भोजन अन्नदान दे, जिससे कि पुण्य अदृश्य दोषों का नाश कर परिवार को संकट से बचाते हैं। यह धन आपका ही नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करता है। नंबर 15, घर में कोई भी मशीन या उपकरण खराब है तो उसे जल्दी ठीक करवाएं या बदलवा लें। ये धारणा है खराब पड़ी मशीनें उपकरण कबाड़ के रूप में घर में रखे उपकरण से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, दिमाग उधर ही जाता है। इससे मानसिक तनाव, बीमारियां, कलेश बढ़ता है। घर की उत्तर और दक्षिण पूर्व दिशा में फुवारा रखें। माना जाता है इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि होती है। नंबर 16, कई लोग घर में पैसे का लेन देन खाना खाते खाते कर लेते हैं। ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ दें, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। और पैसों का लेन देन 5 उंगलियों से करना चाहिए, इससे आपको आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 17, सुबह सवेरे सबसे पहले उठते ही हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए और अपनी हथेलियों को देखना अच्छा रहता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। अपनी हथेलियों से ही हम कर्म करते हैं और शास्त्रों के अनुसार हथेलियों में भगवान का निवास होता है। इसलिए सुबह अपनी हथेली के दर्शन जरूर करें, भगवान का नाम लें, धरती माँ को नमस्कार करें। नंबर 18, सुबह सवेरे किसी पक्षी की आवाज़ सुनना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आपको पक्षी के दर्शन भी हो जाएं तो वह सोने पर सुहागा होता है। इसका अर्थ है माँ लक्ष्मी आपके घर खुद आई है। इसका अर्थ है आज आपका दिन अच्छा रहेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 19, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है, इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल होते हो। इसके अलावा सुबह सवेरे उठते ही अगर आप मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई देती है आपको तो वह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ आपका दिन शुभ रहेगा, सफल होंगे आप, परिणाम आपके हक में आएंगे। नंबर 20, ज्योतिषाचार्य के अनुसार ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में सफ़ेद चंदन की लकड़ी की मूर्ति रख सकते और इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव कम होगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा। अगर चंदन की लकड़ी मूर्ति रखना संभव न हो तो घर में कदम के पेड़ की एक छोटी सी शाखा रख लें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा घर में होने वाले कलेश से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद घर में हनुमान जी अपने अष्टगंध जलाकर इसकी सुगंध पूरे घर में फैला दें। ऐसा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यह तमाम जानकारी आपको दी है, जो भी आपसे बन सके वो करें और अपनी आस्था के मुताबिक जितना आपसे बने उतना करें। भगवान
साक्षात दिखाई नहीं देते, वो भी किसी इंसान के रूप में ही दिखाई देते हैं। मानव सेवा, माधव सेवा, और भगवान से डरो क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। नाम अनेक, भगवान एक। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जय माँ लक्ष्मी, जय हनुमान ताई की राम राम, जय श्री राम।